बांग्लादेश ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया ने तो अच्छा किया, जहाँ पे इन्होंने नमक खिलाया बांग्लादेश ने वहाँ पे नमक हरामी किया। ये पहले ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ नजर आ रहे थे ना उनके, इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात नजर आ रहे सिर्फ शेख हसीना वाजिद साहिबा की वजह से। अब उनके साथ जो शेख हसीना वाजिद साहिबा के साथ बांग्लादेशी पब्लिक ने किया और वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और जो बांग्लादेश इंडिया के अब हमें टसल नज़र आ रही है। ऑब्वियसली बात है अब इंडिया किसी और एशियन कंट्री को इस चीज़ में फ़रोग देगा। हमें पहले नज़र आया कि म्यांमार को उन्होंने 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से जो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और एक ऐसा सिस्टम नज़र आता है जहाँ पे बनता था उनका मदद करना। तो अब साथ साथ श्रीलंका को भी वो फ़रोग देंगे, क्योंकि जी बिल्कुल, देखा जाए तो बांग्लादेश के जो सिस्टम चल रहा है, जो हसीना को उन्होंने पनाह दी थी, जो उनके जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसके अंदर जाके हसीना को उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको दहशतगर्द करार दिया था, जितने लोगों को उसने मरवाया था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक गलती ये नहीं करनी चाहिए थी कि आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले पड़ोसियों का हक होता है, लेकिन हसीना को जो उन्होंने पनाह दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी। आप सिर्फ श्रीलंका की यहाँ बात ना करें, आप दुनिया के किसी मुल्क को उठा दे लें, वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। किस बिना पे कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड हो इंडिया के अंदर, क्योंकि आप देखें इंडिया की अगर मार्केट की वैल्यू की बात की तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो असेंबल हों वहाँ पे, हमें उस चीज़ से कोई बेनिफिट नज़र आए और हम भी इकोनॉमिकली दुनिया की रेस में आगे निकलें। हमें चाहिए कि भाई देखें, इस तरीके के वॉर का जोर नहीं रहा, माशी वॉर चल रहा है, इसको हम बेहतर बनाएं, इसको हम ऊपर लेके आके जाएं। लेकिन हमारे में ये है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई बड़ी होती है एशियन कंट्रीज़ में, आपने जितनी भी देखी होनी है, कभी बांग्लादेश इंडिया, कभी पाकिस्तान इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जो कि बड़ी खुशी से हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को अपने मुल्क में दावत देते हैं, मदऊ करते हैं। लेकिन राइट नो अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए कुमारा की, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया है, स्पेशली रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो अपने मुल्क की परेड की भी उनको सलामी दी गई है। क्या कहना चाहते हैं कि सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पीछे छूट गए हैं एंड श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है उसने बाजी मार ली है। देखिए, इसके अंदर बाजी मारने की बात नहीं आती, इसके अंदर बात आती है कि एक पंजाबी की कहावत है ना, जी को जी होता है। अब देखिए, अगर आप अपने हमसाय मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके हमसाय भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ही चलेंगे। अब श्रीलंका की बात कीजिए तो श्रीलंका की इंडिया के साथ कोई हमें टसल, कोई लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि श्रीलंका जो है वो भी अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। क्योंकि आप देखिए, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया इस टाइम दुनिया के अंदर मौजूद है। और मेरे ख्याल में आप सिर्फ श्रीलंका की यहाँ बात ना करें, आप दुनिया के किसी मुल्क को उठा दे लें, वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। किस बिना पे कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड हो इंडिया के अंदर, क्योंकि आप देखें इंडिया की अगर मार्केट की वैल्यू की बात की तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो असेंबल हों वहाँ पे, हमें उस चीज़ से कोई बेनिफिट नज़र आए और हम भी इकोनॉमिकली दुनिया की रेस में आगे निकलें। अब यहाँ पे मुद्दा है, आपने कहा कि रेड कारपेट से श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया गया और परेड करके दिखाई गई। ठीक है, आप देखें नरेंद्र मोदी किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे उनको वेलकम कैसे किया जाता है, उनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाता है। वहाँ का प्रेसिडेंट हो, कोई वज़ीर हो, कोई सदर हो, कुछ भी, कोई वज़ीर आज़म हो, वो स्पेशल एयरपोर्ट पे उनको पिक करने के लिए आता है और उनके कल्चर ड्रेस में उनको पिक करता है, वहाँ से लेता है, उनका इस तरह का वेलकम करता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो कि मशहूर है एक चीज़ के अंदर कि आप अमन, इंसानियत और भाईचारा दोस्ती में आप देखें तो इंडिया सोशल मीडिया पे कहीं पे दे लें, दुनिया में कहीं पे दे लें तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुल्क का जो कि अपने हमसाय मुल्कों के साथ या किसी भी मुल्क के साथ आपसी ताल्लुकात कैसे रहना चाहते हैं, या अमन के साथ कौन रहना चाहता है, या इंसानियत किसको ज़रूरी है, वो नाम एक आता है इंडिया। या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बिहाव पे रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इंडिया को पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी पे ले उठा के और इतना असेंबल कर दिया, अपनी पब्लिक को इतना उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया। उसके बाद आप देखें कोई भी मुल्क हो, उसके साथ किसी भी तरीके के मामलात हों, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ही मुद्दा रहता है, अमन। ठीक है, अब पाकिस्तान इंडिया के मामलात असल में नरेंद्र मोदी का तब भी एक पॉइंट रहा है, अमन, इंसानियत। क्यों? क्योंकि उनकी जो अब क्लास है ना, वो ये नहीं है कि वो जंगें करें जाके। ठीक है, जंग वो करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे? इकोनॉमिकली के जंग करेंगे वो, ताकि इकोनॉमी वाइज वो किसी को शिकस्त दे सके। ये नहीं कि वहाँ से मिसाइल मार दिया, वहाँ से रॉकेट लॉन्च कर दिया और अगले को तबाह कर दिया, नहीं। क्योंकि अब इस टाइम करंटली सिचुएशन में, मॉडर्न एरा में जो जंग है वो यही है कि आपकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, आपके पास बिजनेस कैसा है। ठीक है, अब देखिए उनके पास
इकोनॉमी उनकी मजबूत है, उनके पास बिजनेस है। तो टेस्ला ने उठा के अपनी इंडस्ट्री इंडिया में लगा दी ना, आईफोन ने आके अपनी इंडस्ट्री लगा ली ना वहाँ पे। तो ये पॉइंट है बेसिकली, जो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर बाजी आपने कहा ले गया, इसी वजह से ले गया कि क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि श्रीलंका को बेनिफिट होगा, इकोनॉमिकली भी, बिजनेस वाइज भी। और जो मुल्क इंडिया के साथ बिगाड़ेगा ऑब्वियसली बात है वो फिर खसारे में ही जाएगा। बात करेंगे भारत देश की, जहां पर हर कोई कह लें कि एज अ विजिटर या विजिट करना चाहता है इंडिया को। रिसेंटली देखा जाए तो हमने सुना कि 2025 के अंदर पुतिन जाएंगे, ट्रंप जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनका नंबर लग गया है वो हैं श्रीलंका के कुमारा की बात करेंगे। वो विजिट कर रहे हैं जी इंडिया को। नरेंद्र मोदी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनको रेड कारपेट से कह लें कि इस्तकबाल किया गया, फिर कह लें कि उनको मिलिट्री परेड से भी उनका स्वागत किया गया। आखिरकार इतने ज़्यादा फेवरेट ये क्यों बन गए नरेंद्र मोदी के? हालांकि बाकी प्रेसिडेंट्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन श्रीलंका की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कह लें कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये उड़ीसा को भी विजिट करेंगे और वहाँ पर भी कह लें कि जो पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी की, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत अहम होती है, बहुत लाजमी होती है हर किसी कंट्री के लिए। देखें नरेंद्र मोदी के जो काम उसने करने थे 2014 से लेकर 2024 आ गया, 10 सालों से वो हुकूमत के ऊपर कब्जा जमा बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वो काम करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, वो टेन्योर उनका जो भी आ रहा है वो काम कर रहे हैं। देखें हर बंदा चाहेगा कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए वो हर बंदा। अभी श्रीलंका को मौका मिला, सबसे पहले श्रीलंका ने ये फ़ायदा उठाया अपनी कंट्री को। आपने देखा होना कि श्रीलंका के अंदर जो हालात थे वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ मिलके हल हो सकते हैं, वरना अदरवाइज देखें अपनी पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ बना के रखना चाहिए हर कंट्री को। इस तब आप ऊपर जाके बढ़ सकते हो। ये नहीं कि आप वेपन्स खरीद के ऊपर जा सकते हो, इससे आप नीचे आ सकते हो। आप इस तरीके के काम करेंगे तरक्की माशी हालात को अपना बेहतर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जो सबसे पहले इंडिया के साथ, इंडिया हर चीज़ में स्टेबल है। लेकिन माशी हालत में इस टाइम एशिया में मुझे लग रहा है कि इंडिया नंबर 1 चल रही है चाइना के बाद, जो कि इंडिया इस टाइम है एशिया के अंदर जो कि इतनी स्टेबल है हर चीज़ के ऊपर। आप देख लें हर चीज़ में इंडिया आ गया। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका सबसे पहले प्रायोरिटी इंडिया को देके ये बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि हमसाये मुल्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंडिया ने बांग्लादेश को भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने कह लें कि नमक का हक अच्छे तरीके से अदा नहीं किया है, बल्कि इनफैक्ट अगर म्यांमार की बात की जाए तो वो बिल्कुल नमक का हक अदा करे। अभी 22 मैट्रिक टन कह लें कि जो राइस थे वो फ्री भेजे गए म्यांमार के अंदर, और उनके बॉर्डर्स के अंदर से घुसकर कह लें कि बांग्लादेश के साथ लड़ने को भी तैयार हो चुके हैं। एंड सेकेंडली बात करेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी मांग रहा है भाई, और उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का हालात क्या, और इनसे चीनी मांगेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बांग्लादेश के जो सिस्टम चल रहा है, जो हसीना को उन्होंने पनाह दी थी, जो उनके जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसके अंदर जाके हसीना को उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको दहशतगर्द करार दिया था, जितने लोगों को उसने मरवाया था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक गलती ये नहीं करनी चाहिए थी कि आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले पड़ोसियों का हक होता है, लेकिन हसीना को जो उन्होंने पनाह दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी। इसी वजह से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है उनके खिलाफ हुई है। उससे पहले आपने देखा होना कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बेटर थे। तो मैं समझता हूँ कि चीनी और बात रही चीनी की, तो हम चीनी ही दे सकते हैं, बकाया तो हम कुछ और दे ही नहीं सकते। चीनी ऑलरेडी पाकिस्तान में 200 रुपए किलो है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 से बफ चली जाएगी? देखिए ये हमारी कंट्री में महंगी बेचती, बाहर सस्ती बिकती हैं ये चीज़ें, आपको भी पता है। नमक हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान जो नमक बेचता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं इंडिया के साथ भी बनाना चाहिए, इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, और बांग्लादेश को भी चाहिए कि भाई आप इंडिया के साथ ना बिगाड़े, आप इंडिया के साथ भी अच्छी दोस्ती रखें। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का जो मेल बिल्कुल ही नहीं बनता, एक आसमान पे चला, एक चांद पे चला गया, एक ज़मीन पे रोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को जो है वो इंडिया से बना के रखना चाहिए, बिगाड़ेंगे उनका ही नुकसान होगा, इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया के पास इस टाइम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी फोर्स है, बांग्लादेश के नामो निशान नहीं है उस चीज़ के अंदर। पाकिस्तान कितना हेल्प करेगा? पाकिस्तान अपना नहीं कर सकता और आपकी कहाँ से हेल्प करेगा? तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों को थोड़े से अकल से काम लेना चाहिए और इंडिया के साथ बना के रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में स्टेबल है। पहले भी मैंने ये बात की है, इंडिया के पास माशी हालात इस टाइम पूरे एशिया में बेटर है, सबसे ज़्यादा बेटर है। क्यों? उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे बेटर है। चाइना में भी इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है, जो रेगुलरली नरेंद्र मोदी 3 दफ़ा आ चुके हैं पावर में आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने
किसी भी कंट्री में नहीं होता, और यही फ़ायदा होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, जो कि एक बंदा बार बार आने के एक मुल्क के तरक्की कामों में एक जाहिर करता है। तरक्की मुल्क का यही जाहिर करता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर बार बार आए। आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहता है वो 5 सालों में नहीं हो पाते, वो अगले 5 सालों में वो कर सकते हैं, लेकिन हम वो 5 साल भी पूरे नहीं करने देते, तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे और हम कहाँ आगे जाएंगे, हम कहाँ दुनिया के मुकाबला करने की बातें करेंगे। नहीं होता इस तरह। आप नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को पावर में लाएं, इसी तरीके से ट्रेनर पूरे करवाएं, 3-3 4-4 ट्रेनर दें उनको, फिर हमारे मुल्क भी जाके इंडिया का मुकाबला, फिर हम कह सकते हैं कि कर सकते हैं मुकाबला। बिल्कुल आपकी बात सही है, राइट। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश एंड इंडिया के जो ताल्लुकात हैं टसल से टसल नजर आ रही है, एंड काफ़ी ट्रेंडिंग पर ये हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पता नहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को हो क्या गया है कि आपस में ही भिड़ गई हैं। देखें, हमें चाहिए कि भाई देखें, इस तरीके के वॉर का जोर नहीं रहा, माशी वॉर चल रहा है, इसको हम बेहतर बनाएं, इसको हम ऊपर लेके आगे जाएं। लेकिन हमारे में ये है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई बड़ी होती है। एशियन कंट्रीज़ में आपने जितनी भी देखी होनी है, कभी बांग्लादेश इंडिया, कभी पाकिस्तान इंडिया, कभी श्रीलंका बांग्लादेश, इस तरीके से लड़ाइयाँ करके हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ जो माशी हालात हैं वो ठीक करें। कभी इंडिया चाइना का वॉर देखने को मिलता है, कभी पाकिस्तान इंडिया का, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। वेपन्स पे जो हम खर्चा करते हैं वो हम अपने माशी हालात पे लगा दें, आप अपने कंट्रीज़ को गुर्बत को ख़त्म करने में लगा दें, तो हम एशियंस बहुत ही पावर में आ सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारी राज हो सकती है। 7-8 कंट्रीज़ जो कि हमारी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि हम देखें कुदरत के मालो माल से हम महरूम नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मादनियात में इस टाइम गैस है, उसके बाद तेल, सारा कुछ A to Z हमारे पास है, लेकिन क्या एक चीज़ की कमी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो उस चीज़ की कमी है, उसी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर वो भी हमारी कंट्री में होना, दुनिया में हम भी पावर में आ सकते हैं और दुनिया में हम भी राज कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। 2024 बिल्कुल ख़त्म, दिसंबर नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं कि क्या रंग लाने वाले हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के दरमियान में? बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, म्यांमार के सामने है, बांग्लादेश के सामने है, इंडिया के सामने है, चाइना के सामने है, कौन सी कंट्री? मुझे लग रहा है कि इंडिया और चाइना 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर ये दोनों सही तरीके से अच्छे दिमाग लगा के चलें, ये एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका जो कि तकदीर बदल सकती हैं। इंडिया आप देख लें, हर चीज़ में वो आगे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाएं, उसके बाद किसी भी चीज़ में, किसी भी शोबे में आप चले जाएं, इंडिया और चाइना किसी से भी कम नहीं, और सबको बाहर की यूरोप कंट्रीज़ में वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं। इंडिया आप देख लें, बाइकें, पूरी अफ्रीका कंट्री को इंडिया बाइक बना के दे रहा है, रक्शे बना के दे रहा है, कार्स बना के दे रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया इस मार्केट की व्हीकल मार्केट में। इंडियन का व्लॉग देख रही थी एंड ही वाज इन सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर वो कह रहा था कि अगर फॉरेन कंट्रीज में आपने मिलियनियर्स देखने हैं तो इंडियन ज़्यादा मिलियनियर्स नजर आएंगे वहाँ पर। इंडियन बहुत ज़्यादा हैं। आप इंग्लैंड में चले जाएँ, सारे इंडियंस मिलेंगे आपको। यूरोप, यूके या उसके बाद यूएसए में आप चले जाएँ, इंडियन सबसे ज़्यादा इंडियन रहते हैं। और कहाँ पे बड़े पोस्ट पे मैं इंडियन देखता हूँ, हर जगह इंडियन छाए हुए हैं। दुबई में आप चले जाएं, इंडियंस हैं। अब सऊदीया में आप चले जाएं, गल्फ कंट्रीज़ में जहां भी जाएंगे इंडियंस आपको बड़े पावर्स में नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी कहीं भी आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे। सॉरी तो हैं डिपोर्ट होने की। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बस सिर्फ बदनामी के शिकार हैं। दुआ है हमारी कंट्री को, यार हम भी इंडिया से कुछ सीखें और उनको देख के कुछ सुधर जाए हम भी। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि श्रीलंका के ताल्लुकात तो डेफिनेटली इंडिया के साथ और मजबूत होने वाले हैं? पाकिस्तान कब ये सब कुछ करने वाला है कि हम भी थोड़ा सा हाथ बढ़ा लें? जी बिल्कुल, हमारे भी हुक्मरान जितने भी पावर में आते हैं, हमारे जो अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि भाई हाथ बढ़ाएं हर चीज़ में। मांगने के सिवा हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ करते नहीं है, जाके इस तरह के बिजनेस डील करें। हमारे इधर बिजनेस डील्स होते ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैंने कभी भी नहीं देखा, इमरान खान के अलावा, सॉरी यार नाम लेना भी पाबंदी कर दी है, तो यार उसके अलावा आप देख लें कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा ना हो कि भाई पूरी कंट्रीज़ में जब भी जाते थे भाई काफिला लेके नहीं जाते थे, अकेले जाते थे और अकेले जाके डील करके आते थे। देखें आप भी इस तरह कर सकते हो यार, अच्छे कामों में। चाइना वो चले गए दौरे पे और हिस्टोरिक दौरा रहा वो, उसके बाद अमेरिका चले गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं इस तरह, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहा है। जैसे चाइना का प्राइम मिनिस्टर मुझे नाम नहीं आता, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर देखें साल नहीं हुआ उनको आए हुए और वो इतने बड़े काम कर रहा है और अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए इतना वार्म वेलकम हुआ। ये होता है इज़्ज़तदार प्राइम मिनिस्टर का ऐसा
वेलकम होता है रेड कारपेट से। पेट्रोकेमिकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है, स्पेशली ओडिशा के अंदर ये जाने वाले हैं। देखिए ऑब्वियसली बात है ना, एग्जैक्टली जाना भी चाहिए। अगर इंडिया श्रीलंका के आपसी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब देखिए पेट्रोकेमिकल्स की बात कर लें, आप उनकी किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, आप उनके पावर प्लांट्स की बात कर लें, आप उनके राइस की बात कर लें, सोल्ट की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, तो ये पहले ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ नज़र आ रहे थे ना उनके। इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात नज़र आ रहे सिर्फ शेख हसीना वाजिद साहिबा की वजह से। अब उनके साथ जो शेख हसीना वाजिद साहिबा के साथ बांग्लादेशी पब्लिक ने किया और वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और जो बांग्लादेश इंडिया के अब हमें टसल नज़र आ रही है। ऑब्वियसली बात है अब इंडिया किसी और एशियन कंट्री को इस चीज़ में फ़रोग देगा। हमें पहले नज़र आया कि म्यांमार को उन्होंने 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से जो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और एक ऐसा सिस्टम नज़र आता है जहाँ पे बनता था उनका मदद करना। तो अब साथ साथ श्रीलंका को भी वो फ़रोग देंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया ने तो अच्छा किया, जहाँ पे इन्होंने नमक खिलाया बांग्लादेश ने वहाँ पे नमक हरामी किया कि ठीक है। अब आप इसी पॉइंट पे आते देखें, म्यांमार को उन्होंने अभी जो राइस की डोनेशन दी है, मदद की है, उन्होंने आगे पूरा बॉर्डर कैप्चर कर लिया कि हम बांग्लादेश को गुहार के रख देंगे। उनके जो 3 ब्रदर आई थिंक सो कोई गैंग है कि क्या है उनकी म्यांमार की, उन्होंने आके पूरा बॉर्डर को कवर कर लिया कि हम भाई बांग्लादेश तबाह कर देंगे। और ये एक हकीकत बात है कि उनको जो 3 ब्रदर हैं उन्होंने कर भी देना, क्योंकि वो ऐसे लोग नजर आते हैं कि जितने वो खुद लोग हैं उतना उनके पास असला भी मौजूद है कि वो एक बार ठान लें तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये मैसेज दूंगा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को, अगर मुझे कोई सुन रहा है इंडियन गवर्नमेंट में से, तो यहाँ म्यांमार की जो 3 ब्रदर फौज है उनको कि अगर नरेंद्र मोदी का मुद्दा नज़र आता है यहाँ पे अमन और ह्यूमैनिटी में, तो मेरे ख्याल में आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हेटर्स जो हैं वो यही चीज़ फिर उठाएंगे कि इंडिया के पास अपनी फ़ोर्स इस काबिल नहीं है जो उन्होंने म्यांमार की फ़ोर्स को इस्तेमाल किया बांग्लादेश को तबाह करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अमन से ही रहना चाहिए, अमन ही रहना चाहिए। जो बाउंड्रीज़ इंडिया को सेट करनी आती हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी बाउंड्रीज सेट कर दे और बांग्लादेश को फिर उसके अंदर डुगडुगी की तरह, बांदर की तरह नचाना शुरू कर दे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया को अगर वो पीस का मैसेज देते हैं तो पीस का मैसेज कन्वे करना चाहिए। आज श्रीलंका के प्राइम प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि नरेंद्र मोदी ने उनको अपने मुल्क में दावत दी है और इसके बाद बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स उनके साथ करने वाले हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।